क्या आपके भी नाखून टूट रहे हैं या आपके बाल हैं जो कि बहुत ज़्यादा टूटने शुरू हो गए हैं? साथ ही आपकी हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती है। आप यदि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कहीं पर भी थोड़ा सा भी यदि आप चलते हैं तो आपको एकदम से सांस फूलने की दिक्कत शुरू हो जाती है और साथ ही आपके घुटनों में से इतना पेन होने लगता है कि आपको ये लगता है कि नहीं, अब हमको बैठ जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यही सिम्टम्स होते हैं जब आपके अंदर किसी चीज़ की कमी हो रही होती है। क्योंकि ये दोस्तों किसी और चीज़ की नहीं, ये कैल्शियम की कमी हो रही होती है। क्योंकि हमारी बढ़ती एज में हम जब 35-40 के हो जाते हैं उसके बाद हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां आनी शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से हमको ये सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। तो दोस्तों आज इसी पर हम बात करने वाले हैं और इसी विषय पर हम बात करते हुए जानेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इसी तरीके से दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि हड्डियों को हम कैसे मजबूत बनाएं या हमारे अंदर होने वाली जो एज के साथ कमियां हैं उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं शिव्या, मेरे इस चैनल में मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं कि हमारी बढ़ती एज में हमारे अंदर जो कमियां होती हैं वो क्यों होती हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे हम 30 के बाद, 35 के बाद, 40 के बाद जब हमारी एज बढ़नी शुरू हो जाती है तब हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम लेडीज़ में सबसे पहला कारण होता है किसी भी चीज़ की कमी होने का, वो होता है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर हमारे शरीर में कैल्शियम का कम होना या कैल्शियम का नहीं बनना। ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर ये छोटी छोटी सी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब हम थोड़ा सा भी एज को पार करने वाले होते हैं तो सबसे ज़्यादा पेन होता है हमारे घुटनों में। इसके साथ ही दोस्तों हमारे बालों का झड़ना, हमारे नाखूनों का टूटना और साथ ही हमारी मांसपेशियों में दर्द होना या आंखों से धुंधला दिखना या हमारे शरीर में कहीं भी ऐंठन होना, जैसे जैसे कहते हैं कि हमारा कहीं पर क्रैम्प आ जाता है, तो उस तरीके की दिक्कतें हमारे शरीर में होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए ही हम ऐसा कुछ सोचते हैं जिसकी वजह से ये सारी कमियां हमारे अंदर होती सबके साथ हैं। लेकिन दवाई लेते हैं सब लोग, उससे पूरी तो हो जाती हैं, लेकिन जब हम दवाई छोड़ देते हैं तब वो चीज़, हाँ, वो परेशानी हमको दोबारा फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए पिल्स के साथ साथ यदि हम या मेडिसिन के अलावा यदि हम मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं तो हम इन्हीं चीज़ों से काफ़ी हद तक अपने शरीर में इन चीज़ों की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको लेने हैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से हम इनको यदि रोज़ लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ये कमी धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे अंदर कैल्शियम के साथ साथ हमको आयरन की भी कमी होने लग जाती है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं। क्योंकि बाल झड़ने का कारण कैल्शियम की कमी तो है ही, इसके साथ ही विटामिन D3 की कमी से भी हमारे शरीर में जो बाल हैं, हमारे सिर के बाल हैं, वो झड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम है आपको एक टेस्ट जरूर करा लेना है। क्योंकि हमारी जब एज बढ़नी शुरू हो जाती है तो हमको कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि हमको ज़रूर करानी चाहिए। इसके साथ ही हमको आयरन और कैल्शियम का तो ज़रूर ही करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगा नहीं होता है। 100-150 रुपये में दोनों चीज़ों का जो है आपका टेस्ट हो जाता है, बॉडी टेस्ट हो जाता है। इससे आपको पता लगता है कि आपके अंदर कैल्शियम कितना कम है, आयरन कितना कम है और विटामिन D3 कितना कम है। उसी हिसाब से ही डॉक्टर आपकी डोज को सेट करते हैं कि आपको कितनी डोज लेनी है और कितने टाइम तक लेनी है। तो दोस्तों ये तो रही मेडिसिन की बात। तो अब हम बात करते हैं कि हम घर में ही रहते हुए ऐसा क्या लें जिससे हमें इन तीनों ही चीज़ों की पूर्ति हो जाए। तो हमें अपनी दिनचर्या में सबसे पहले मूंगफली को लेना ना भूलें, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, साथ ही कैल्शियम और प्रोटीन, इन सारी ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक नट्स में भरा पड़ा है, जो कि हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं क्योंकि हम इसको खाना नहीं चाहते हैं। एक समय ऐसा था कि विंटर्स आते ही हमारे घरों में मूंगफली आना शुरू हो जाती थी और वो मूंगफली सबको दे दी जाती थी। एक एक मुट्ठी, दो दो मुट्ठी दे दी जाती थी कि लो आपको मूंगफली खानी है। तो हम वो खाते थे, बहुत चाव से खाते थे। और दोस्तों वो एक सीजनल चीज़ होती थी, लेकिन वो सीजनल चीज़ ही हमारे शरीर की हर कमी को पूरा करती रहती थी। और पहले के टाइम में
हर बंदे को इन सारी पिल्स की या मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि सब कुछ इतना ऑर्गेनिक होता था कि हमको हमारे शरीर में कहीं कोई दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ता था। क्योंकि अब तो लड़कियां हैं, उन्हें भी कोई ना कोई दिक्कत सामने आ ही रही है, क्योंकि जैसे जैसे हमने अपना खाना पीना चेंज किया है उसी तरीके से हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कमियां आनी शुरू हो गई हैं। तो इसी तरीके से दूध को हमने बिल्कुल पीना छोड़ दिया है, अपने सिर में तेल लगाना छोड़ दिया है। इसके साथ ही दोस्तों हमने अपने जीवन में इतनी बाहर की चीज़ों को शामिल कर लिया है, क्योंकि हम वो चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं और बीमारियों को दावत देते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि हम थोड़ा सा अपने खाने पीने में चेंज कर सकते हैं ना, तो हम अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ यदि हमने नट्स में अगर मूंगफली ली है तो उसको रेगुलर खाना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही आपको मखाना लेना है। सुबह को मखाने आपको थोड़े से भूनने हैं, रोस्ट करने हैं, ना कि उसको घी में तलने हैं। उसको 1 गिलास दूध के साथ उन मखानों को लेना ना भूलें। यदि आपको वाकई में दवाइयों से दूर रहते हुए अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करना है तो आपको मखाने जरूर लेने हैं। 1 कटोरी मखाना आपको रोज खाना है। उसी मखाने के साथ आपको कुछ नट्स भी लेने हैं, जिसमें कि आपको मूंगफली को इग्नोर नहीं करना है। आप बादाम खाएं ना खाएं, लेकिन मूंगफली को भूलना नहीं है। वो भी आप ड्राई रोस्ट करके उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च या चाट मसाला डाल करके आप 1 गिलास दूध के साथ इसको ज़रूर खाएं। ये आपका एक हल्का सा नाश्ता है, लेकिन बेहद प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम से भरा हुआ ये नाश्ता है। ये आपका पहला नाश्ता है, पहली डोज है ये आपकी उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए। इसके साथ ही दोपहर में आप दालें ले सकते हैं। दालें तो आप खूब खाइए, भरपूर खाइए, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हुई होती हैं। उन दालों से ही हमारे शरीर की कमी को पूरा करती रहती हैं। चावल को खाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों चावल में भी बेहद कैल्शियम होता है। और हम जो ये चावल को खिला हुआ बनाने के लिए जो उसका पानी फेंक देते हैं, उसको बनाने के बाद जिसको माड़ बोलते हैं, जब वो फेंक देते हैं, तो दोस्तों उसको फेंकना बंद करिए। या तो उसके साथ ही आपको चावल बनाने हैं, और यदि आपने वो निकाल के ही चावल बनाए हैं तो उस पानी को फेंके नहीं, क्योंकि वो पानी बेहद गुणकारी होता है। तो आप उसमें हींग जीरे का छौंक लगा करके, काला नमक डाल करके, चाट मसाला डाल करके उस पानी को अपने लिए पीना शुरू कर दीजिए। इतना कैल्शियम होता है उस पानी में कि आपको उन्हीं चीज़ों से कैल्शियम पूरा होता चला जाएगा। इसके साथ ही अलसी, इस समय अलसी का टाइम है। वैसे तो अलसी 12 महीने आप खा सकते हैं, लेकिन विंटर्स में इन चीज़ों को खाना आसान हो जाता है। तो आप उसको भी ड्राई रोस्ट करके अपने नाश्ते में शामिल करिए अलसी को, क्योंकि वो भी आराम से ड्राई रोस्ट हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो उसको भी आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। अब बात आती है कि हम ऐसा क्या लें कि हमारे आयरन की भी कमी को वो चीज़ें पूरा कर सकती हैं, जो हम रोज़ में खा सकते हैं। तो आप इस समय चुकंदर बेहद अच्छा आ रहा है, फ्रेश आ रहा है और इतना महंगा भी नहीं है। आप उस चुकंदर को ले लीजिए, और उस चुकंदर के साथ ही आपको टमाटर भी लेना है और साथ में गाजर भी लेनी है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप शाम के लिए एक सूप बना सकते हैं और उस सूप को पीना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आपके अंदर यदि आंखों की रोशनी कम हो रही है तो उसमें विटामिन ए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है और गाजर से हमारी आंखों की रोशनी काफ़ी हद तक ठीक रहती है। इसके साथ ही चुकंदर जब इस सूप में मिला देंगे तो वह चुकंदर आपके शरीर में होने वाली खून की कमी को पूरा करेगा। इसके साथ ही जब हमने टमाटर भी मिला दिया तो टमाटर से आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है, आपका जो ब्लड है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन में काली मिर्च को मिलाना ना भूलें। तो इन्हीं को और टेस्टी बनाने के लिए आप अपने बच्चों के हिसाब से, अपने हिसाब से उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि हम रात को डिनर में ऐसा क्या खाएं कि जिससे हमको पूरे दिन में यदि हम कुछ नहीं ले पाए हैं तो वो हम रात को खाने में पूरा कर सकें। तो उसमें दोस्तों हरी सब्जियां इतनी आ रही है मार्केट में कि आप कोई भी हरी सब्जी खा सकते हैं, कोई भी। उसमें आपको हरी मेथी खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, सरसों आ रही है इस समय, वो खा सकते हैं। साथ ही आप बथुआ खा सकते हैं, और इसको अलग अलग तरीके से बना करके खाना स्टार्ट कर दीजिए।
पालक पनीर सब जानते हैं, सब बनाना जानते हैं। पालक पनीर से अच्छा तो कैल्शियम की भरपाई करने के लिए, आयरन की भरपाई करने के लिए इससे बेहतर सब्जी तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो पालक पनीर तो आप चाहे एक दिन छोड़ के खाएं, रोज खाएं, लेकिन इसको अपने रात के खाने में या दोपहर के खाने में ज़रूर ही शामिल करें, क्योंकि पालक और पनीर दोनों का कॉम्बिनेशन आपके शरीर के अंदर कैल्शियम और आयरन दोनों को पूरा करता है। इसके साथ ही आप जो रोटियां खा रहे हैं उसको भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। उसमें आप सोयाबीन का आटा मिला सकते हैं, उसमें आप चने का आटा मिला सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन में इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसके साथ ही जो आप आटे में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, जैसे कि चने का आटा मिलाते हैं, उसमें भी बेहद प्रोटीन होता है। और यही सारी चीज़ें आपके पेट को हल्का भी रखती हैं, आपके अंदर जो फैट होता है उसको भी थोड़ा सा कम करने में मदद मिलती है। तो आप गेहूं के आटे की रोटी के बदले आप इसमें कुछ और चीज़ों का आटा मिक्स करके अपनी रोटी को और हेल्दी बना सकते हैं। इसके साथ ही सबसे आखिर में जब आप सोने जाते हैं तो उससे पहले एक गोल्डन मिल्क को लेना ना भूलें, क्योंकि गोल्डन मिल्क जाड़ों में, विंटर्स में सबके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आप लेना ना भूलें। अपने आप भी पिएं, अपने पूरे परिवार को भी पिलाएं वो गोल्डन मिल्क। तो हमको गोल्डन मिल्क बनाना है दोस्तों, और उस गोल्डन मिल्क को हमको बनाना किस तरीके से है, तो हमको मार्केट में कच्ची हल्दी भी इस समय बहुत अच्छी आ रही है, और यदि आपके पास है तो कच्ची हल्दी को ही डालें, और यदि नहीं है तो आपके पास जो भी हल्दी है, जो भी आप खाने में यूज़ करते हैं, आप उस हल्दी को उस दूध में डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालना है, 1 से 2 चुटकी ही डालना है। इसके साथ ही यदि आपके पास केसर है तो केसर को डालना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि एक तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, साथ ही उसका कलर बहुत अच्छा आता है। और केसर डालने के बाद तो दूध का पीने का कुछ अलग ही हमारा एक मूड बन जाता है। उसके साथ ही उसमें हमको डालना है, एक तो आपको उसमें थोड़े से बादाम और थोड़े से हमको डालने उसमें अखरोट। इनको थोड़े ड्राई रोस्ट करके आप चाहें तो उसका पाउडर भी बना करके रख सकते हैं, और उस पाउडर को इतना फाइन पीसना है कि जब हम उसको दूध में डालें तो वो हमारे गले में कहीं पर भी उसके जो बारीक कण होते हैं वो फंसने नहीं चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, और उस पाउडर को बहुत अच्छे से पीसना है। तो उसी में ही आपको मूंगफली भी साथ में पीसनी है। बादाम हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली का दाना हो गया, इनको भी बारीक पीसना है। इसके साथ ही आपको अलसी भी लेनी है, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है दोस्तों। और इसी के साथ ही आपको थोड़ा सा इसमें नारियल का बुरादा भी लेना है, क्योंकि दोस्तों नारियल का बुरादा हमारी हड्डियों में ग्रीस बनाने का काम करता है, हमारे जोड़ों में एक थोड़े से नमी देने का काम करता है। तो इसलिए नारियल को तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं ना, उसको ज़रूर खाइए। कच्चा नारियल हो या जो तेल वाला नारियल आता है वो हो, कुछ भी हो, नारियल होना चाहिए, क्योंकि नारियल आपकी हड्डियों को एक ग्रीस देता है, एक चिकनाई देता है। क्योंकि जो कटकट की आवाज़ आती है या हड्डियों में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है, तो वो दोस्तों नारियल से बहुत तेज़ी से पूरा होता है। तो इसलिए नारियल को अपनी डाइट में ज़रूर ही शामिल करें। यदि आप दूध में नहीं डालना चाहते हैं तो आप पूरे दिन में कैसे भी करके उसको खाएं, लेकिन उसको खाएं ज़रूर। तो इसलिए आप नारियल को भी ना भूलें। तो दोस्तों इन चीज़ों को ही आपको ड्राई रोस्ट करना है और मिक्सी में ही फाइन पीस लेना है, उसका पाउडर फाइन करके पीसना है। और उस पाउडर को पीसने के बाद एक बार फिर हल्का हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट करके एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। जब भी आप रात को वो हल्दी वाला दूध, केसर वाला दूध जब आप पीने जाएं, उसी दूध में आपको 1 से 2 चम्मच वो पाउडर मिलाना है, और मिलाने के साथ ही इसको पी लेना है। इसी के साथ दोस्तों जब हम गोल्डन मिल्क को गर्म कर रहे होते हैं तो उसमें 2 से 3 छुहारे जो मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, तो वो 2 से 3 छुहारों को काट करके उस उबलते हुए दूध में ज़रूर डाल दें, क्योंकि उससे ही आपके शरीर में यदि आयरन कम है या आपका हीमोग्लोबिन है जो कि नहीं बनता है या कम बनता है, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप 2 से 3 छुहारे डाल के जब उस दूध को पकाकर पीना शुरू करेंगे ना, तो आपके शरीर में एक अमेजिंग ही रिजल्ट आने वाला है। एक तो इन सारी ही चीज़ों से आपका कैल्शियम पूरा होगा, साथ ही इसमें प्रोटीन आपको भरपूर मिलेगा। इसके साथ ही छुहारे से आपका हीमोग्लोबिन, आयरन इतना तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा कि आपको यदि पिल्स की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो वो पिल्स की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स को आजमा कर देखिएगा, और अपने शरीर में होने वाले आयरन को, कैल्शियम को, हीमोग्लोबिन को
और साथ ही हड्डियों में आने वाली उस कमजोरी को दूर करने के लिए ये सारी ही चीज़ों को फॉलो करिए। और दोस्तों फिर देखिएगा आपके भी शरीर एकदम बिल्कुल अच्छे से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिएगा।